हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6.2 जिसका नाम है त्रिभुज, उसका आज हम थेल्स प्रमेय सिद्ध करने वाले हैं। तो देखिए हमें थेल्स प्रमेय क्या दिया गया है। प्रमेय 6.1 है हमारे पास। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सरल रेखा खींची जाए तो ये दो भुजाएं एक अनुपात में विभाजित होती है। तो देखिए सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, हमें दिया गया है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। तो बनाइए एक त्रिभुज। ये एक त्रिभुज बना लिया हमने। अब इसको नाम दे दीजिए ए, इसको दे दीजिए बी और इस बिंदु को दे दीजिए सी नाम। हमने ए बी सी एक त्रिभुज बना लिया। अब हमें क्या दिया गया है, एक भुजा के समांतर बी सी भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ए बी भुजा और ए सी भुजा पर बी सी भुजा के समांतर, मतलब बी सी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए। ये एक रेखा खींच ली हमने जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दिए। मान लो इसको दे देंगे हम डी नाम और इस बिंदु को दे देंगे हम ई नाम। तो हमें क्या प्रूव करना है, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। मतलब दो भुजाएं ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी हमें प्रूव करना है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, तो लिखिए दिया गया क्या दिया गया है हमें, डीई भुजा किसके समांतर है, बीसी भुजा के। तो लिखिए डीई भुजा समांतर है बीसी भुजा के। अब हमें सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर है, ए अपॉन ई सी के। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, रचना। और रचना में हम क्या करेंगे, देखिए बिंदु बी को ई से मिलाएंगे सबसे पहले। तो बिंदु बी को ई से मिलाए, ये बिंदु ई को ई से मिला दिया। और अब क्या करेंगे, बिंदु सी को डी से मिलाएंगे। तो मिलाइए, मिला दिया। अब क्या करेंगे, बिंदु डी से भुजा ए ई पर एम लंब खींचेंगे। तो खींचिए, ये खींच दिए। और इस बिंदु को क्या नाम दे देंगे हम, एम। अब ई बिंदु से ए डी भुजा पर लंब खींचेंगे। तो खींचिए, बिंदु ई से ए डी भुजा पर लंब। और इस बिंदु को क्या नाम दे देंगे हम, एन। तो लिखिए रचना। सबसे पहला बिंदु, बिंदु डी को सी से मिलाया तथा बिंदु ई को बी से मिलाया। ये फर्स्ट बिंदु। और सेकंड बिंदु क्या लिखेंगे हम, बिंदु डी से ए ई भुजा पर लंब एम खींचा। और क्या लिखेंगे हम, बिंदु ई से ए डी भुजा पर लंब एन खींचा। अब हम उत्पत्ति करेंगे।
देखिए त्रिभुज, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लेंगे। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए 1/2 इंटू, पहले हम क्या करेंगे, इधर वाले त्रिभुज लेंगे, मतलब ADE और DBE वाले त्रिभुज लेंगे, ये दोनों त्रिभुज लेंगे। तो अब पहले वाले त्रिभुज में आधार क्या है हमारे पास, AD। क्यों है आधार AD, क्योंकि EN हमारे पास क्या है, लंब, और लंब जिस भुजा पर बनता है वो क्या होते हैं हमारे पास, आधार। तो आधार हमारे पास क्या है, AD गुणा ऊंचाई हमारे पास क्या है, EN। अब लेंगे हम त्रिभुज DBE में, इसको तो दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज लेंगे हम DBE, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, वही 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार हमारे पास क्या है, DB, इंटू ऊंचाई हमारे पास क्या है। अब देखिए, तो अधिकोण त्रिभुज में हमेशा लंब पीछे की तरफ बनता है, तो हमारे पास लंब क्या हो जाएगा, EN। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हम इधर के त्रिभुज लेंगे, तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ADE में। तो देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल वही 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए वापस चित्र में, तो अब हम इधर के लिए कौन सा त्रिभुज लिया हमने, ADE। अब इसमें आधार क्या हो जाएगा हमारे पास, AE। इधर के त्रिभुजों के लिए हमारे पास आधार हो जाएगा AE, और लंब हमारे पास क्या हो जाएगा, DM, क्योंकि लंब किस पे बनता है हमेशा, आधार भुजा पर। तो AE तो हमारे पास आधार हो जाएगा और DM उस पर लंब हो जाएगा, मतलब उसकी ऊंचाई हो जाएगी त्रिभुज की। तो देखिए, तो 1/2 इंटू, तो आधार हमारे पास क्या है, AE, इंटू ऊंचाई हमारे पास क्या है, DM। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 3। अब त्रिभुज लेंगे हम, देखिए कौन सा लेंगे, तो अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ECD में। तो इसमें हमारे पास आधार क्या हो जाएगा, EC, और लंब हमारे पास, मतलब ऊंचाई हमारे पास क्या हो जाएगी, DM, क्योंकि ये भी अधिकरण त्रिभुज है, और अधिकरण त्रिभुज में क्या होता है, हमेशा लंब पीछे की तरफ बनता है। तो देखिए त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार हमारे पास क्या है, EC, इंटू ऊंचाई हमारे पास क्या है, DM। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से अपॉन समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण नंबर 1 और 2 क्या है, देखिए, तो समीकरण नंबर 1 है हमारे पास, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, 1/2 इंटू AD इंटू EN। अपॉन में क्या रखेंगे हम, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, जो क्या है हमारे पास, 1/2 इंटू DB इंटू EN। तो रखिए मान, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो ADE का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, 1/2 इंटू AD इंटू EN।
अपॉन, और त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, 1/2 इंटू DB इंटू EN। तो ये तो कट गए, तो क्या मिल गया हमें, AD अपॉन DB। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 5। अब क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 3 और अपॉन में क्या रख देंगे हम, समीकरण नंबर 4 को। देखिए त्रिभुज समीकरण नंबर 3 क्या है हमारे पास, AD का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज, फोर्थ समीकरण क्या है हमारे पास, ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल बराबर। अब हमारे पास AD का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 इंटू AE इंटू DM, अपॉन में क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू EC इंटू DM। तो ये तो कट जाएंगे, तो क्या आ गया हमारे पास, AE अपॉन EC। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 6। अब देखिए एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। क्या होता है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच जितने भी त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल हमेशा समान होता है। तो देखिए चूंकि एक ही आधार व एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो वापस चित्र में देखिए, तो हमारे पास कौन से दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, पहले तो DBE और दूसरा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ECD। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो लिखिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 7। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 5 का मान समीकरण नंबर 6 में रखेंगे। तो रखिए, तो समीकरण नंबर 5 का मान 6 में रखने पर तो क्या मिल जाएगा हमें, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा, AD अपॉन BD। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 8। क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 8 से समीकरण नंबर 6 में मान रखने पर तो समीकरण नंबर 8 क्या है हमारे पास, AD अपॉन BD बराबर किसके आ गई, समीकरण नंबर 6 क्या है, देखिए समीकरण नंबर 6 ये रही, AE अपॉन EC। तो रखिए, तो AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। तो हमने प्रूव कर दिया, यही तो प्रूव करना था हमें, तो हमने प्रूव कर दिया।
तो लिखिए इति सिद्धम। तो स्टूडेंट्स, आपका ये प्रमेय यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये प्रमेय अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।